ये हम लोगों का आज का जो है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है वो ए वर्ड वाले सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ चुके हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर विजिट करना, और साथ साथ प्लेलिस्ट में अगर आप चाहिएगा तो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में जो है वो लिखा हुआ रहेगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर अगर क्लिक करिएगा तो इसका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जा रहा होगा, यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बी से सारे के सारे शुरू होने वाले सारे वर्ड्स को अभी हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जब ये हम लोग का पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाता है तो हम लोग इसके बहुत सारे सेट्स भी लगाएंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह की परीक्षा में जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं उन सभी को भी हम लोग देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करिएगा। अगर इसमें कुछ और चीज़ें आप लोगों को कुछ बदलाव अगर चाहिए है, कोई सजेशन आप लोगों का है, तो वो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ क्या, हम लोग का दिया हुआ है बैचलरहुड। क्या दिया हुआ है? बैचलरहुड। बैचलरहुड का मतलब कुंवारापन होता है। ठीक है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग हम लोगों के जो बैचलरहुड में ही रह रहे होंगे, मतलब उनकी ज़िंदगी जो है अभी कुंवारा ही वो अभी होंगे। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब एक ऐसा आदमी जो कि हम लोग का क्या है, जो हम लोगों का शादीशुदा नहीं है। ठीक है, ये हमेशा मेन के लिए रहेगा, वुमेन के लिए ये नहीं यूज होता है। इसके अलावा बैंकरप्ट की बात करें, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिवालिया। बहुत बार पूछा गया था। बैंकरप्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन इंसॉल्वेंट बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिवालिया। एक ऐसा आदमी जो कि बैंक का जो डेब्ट रह रहा होता है, बैंक का जो कर्जा रह रहा है उसको पे नहीं कर पाता है, उसको पे करने में अनेबल रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कहते हैं। फिर हम लोगों का दिया हुआ बे। बे मतलब क्या होता है? बे मतलब होती है खाड़ी। बे मतलब क्या आती है? खाड़ी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब एक ऐसा सी या फिर लेक जो कि एक नैरो कर्व के द्वारा सी शोर से जो घिरा हुआ रह रहा होता है, या कह सकते हैं हम लोग कि ऐसा पार्ट जो कि तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, जैसे ये वाला हिस्सा। इसमें अगर देखें, इसको क्या लें अगर हम लोग, ये सारा का सारा क्या है? ज़मीन है। तो ये बीच वाला पार्ट हम लोग की जो ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी खाड़ी। ज्योग्राफी में आप लोग इसको पढ़े होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के लेक्चर्स वगैरह जो भी आप लोग कहीं देखे होंगे तो उसमें आप लोग इसको जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो हम लोग भी बहुत जल्द लाने वाले हैं ज्योग्राफी का भी लेक्चर। ठीक है, इसके अलावा देखें हम लोग का बीच दिया है। बीच मतलब क्या होता है? बीच मतलब होता है समुद्र तट। क्या होता है? समुद्र तट हो रहा होता है। ये हम लोग का क्या होता है? ये होता है स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन अलॉन्ग द एज ऑफ द सी लेक। मतलब जो समंदर रह रहा होता है या कोई लेक जो रह रहा होता है, इसके किनारे का जो पार्ट रह रहा होता है, जो कि बना होता है किससे? उस समंदर या उस लेक के मिट्टी से, पत्थरों से, वो हम लोग का क्या कहलाता है? वो कहलाता है हम लोग का बीच। ठीक है, फिर हम लोग का दिया है बिलिकोज। बिलिकोज का मतलब क्या होता है? बिलिकोज का मतलब लड़ाकू। पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। एक ऐसा आदमी जिसको लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा मन लगता हो। हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि लड़ना बहुत ही पसंद हो रहा होता है, तो वो लोग बिलिकोज खुद को कहेंगे। क्या कहेंगे? बिलिकोज कहेंगे। फिर हम लोग को दिया है बेलिग्रेंट। क्या दिया हुआ? बेलिग्रेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है युद्धरत। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि लड़ाई कर रहा है, मतलब कंटिन्यू है, अभी वॉर में वो लगा पड़ा है, या कोई फाइट हो रही है उसमें वही आदमी जो है वो लड़ाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बेलिग्रेंट। क्या कहेंगे? बेलिग्रेंट कह रहे होंगे। फिर हम लोग को दिया हुआ बेनिफैक्टर। क्या दिया हुआ? बेनिफैक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है धर्मोपकारी। एक ऐसा आदमी जो कि फाइनेंशियल हेल्प देता है। किसको फाइनेंशियल हेल्प देता है? स्कूल को देता है, हॉस्पिटल को देता है, तो ये सारे के सारे। अभी इस बीच में एक स्टडी आई हुई थी जिसमें हम लोगों के देश में जो है, जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, टाटा नहीं शायद प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, या फिर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो भी है कंफर्म हमको याद नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग के जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ये बेनिफैक्टर थे, मतलब सबसे बड़े धर्मोपकारी थे। इसके अलावा इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा बेनिफैक्टर लोग रह रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा धर्मोपकारी लोग जो हैं कहाँ रह रहे हैं? तो इंडोनेशिया में रह रहे हैं। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा दान देता है। फिर हम लोग को दिया बिब्लियोफाइल। क्या दिया हुआ? बिब्लियोफाइल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा हम लोग कह सकते हैं। वो वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। एक ऐसा आदमी जो हम लोग का खूब सारा किताब वगैरह जमा करता है, उसको किताबों से प्यार हो। ठीक है, तो वो आदमी हम लोग के बिब्लियोफाइल कहलाता है। और जिस दिन आप बिब्लियोफाइल बन जाएंगे उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, मैं भी नहीं हूँ इसलिए मेरा भी सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, बस कुछ एक परीक्षा में PT वगैरह मेंस वगैरह दिया हुआ हूँ। फिर हम लोग का दिया है बाइनियल। क्या दिया हुआ है? बाइएनियल। बाइनियल का मतलब क्या होता है? बाइनियल का मतलब द्विवर्षीय होता है। क्या होता है? बाइनियल मतलब द्विवर्षीय होता है। दैट हैपन्स वंस इन 2 ईयर। मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि हम लोग के 2 साल में एक बार होती है। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि एक हम लोग का एनुअल था जो 1 साल में एक बार होती है। एक हम लोगों का एनिवर्सरी था, ये हम लोग के सेम डेट को सब साल होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन बाइएनियल का मतलब क्या होता है? ये होता है हम लोग का ऐसा चीज़ जो 2 साल में एक बार हो रही होती है, वो हम लोग की बाई एनियल कहला रही थी। फिर होता है बाई एनुअल। क्या होता है? फिर बाई एनुअल आता है।
बाई एनुअल मतलब होता है 2 साल में, साल में 2 बार, मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि 1 साल में ही 2 बार हो जाती है, ठीक है। 1 साल में अगर 2 बार हो रही है तो वो हम लोग की बाई एनुअल कहला रही होगी। और बाई एनियल का क्या मतलब होगा, बाई एनियल का मतलब हो रहा होगा कि वो हम लोग के 2 साल में 1 बार होगी। जैसे हम छठ को कह सकते हैं, छठ हम लोग का जो है वो बाई एनुअल है, मतलब ये साल में 2 बार होती है। दशहरा जो है वो बाई एनुअल है, ये साल में 2 बार होती है, ठीक है। एक बहुत छोटा रह रहा होता है इवेंट, एक इवेंट बहुत बड़ा होता है। आगे दिया हम लोग का बाईगेमी। बाईगेमी का मतलब क्या होता है, दो विवाह की प्रथा, एक कस्टम जिसमें कि दो दो महिलाओं से दो दो शादियाँ जो हैं वो करी जा रही होती है, दो वाइफ से रही होती है, या फिर किसी के 2 हस्बैंड से रहता है। मतलब एक आदमी के जो है वो अगर 2 लोगों से शादियाँ हो रही हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वोमेन हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाईगेमी। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाईगेमी, ठीक है। फिर नंबर दिया हुआ बाइगॉट। क्या, बाइगॉट। बाइगॉट का क्या मतलब है, बाइगॉट का मतलब कट्टर, ठीक है। वन हु इज फिल्ड विथ नैरो एंड प्रिजुडाइज ओपिनियन, एक ऐसा आदमी जो कि घटिया सोच रखता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जिसकी सोच काफ़ी संकीर्ण हो, काफ़ी छोटी सोच रखने वाला आदमी, वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है बाइगॉट। क्या कहलाता है, बाइगॉट कहलाता है। फिर दिया हुआ बाइलिंगुअल। क्या दिया हुआ, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि 2 अलग अलग तरह के लैंग्वेज को बोल सकता है, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा बाइलिंगुअल, मतलब 2 अलग अलग तरह के भाषा को बोलने वाला। अगर पॉलीलिंगुअल दिया हो रहेगा तो इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे भाषाओं को जानता हो, बहुत सारे भाषाओं को जो लिखता हो या कहता हो, ठीक है। इसके अलावा दिया हम लोग को क्या, इसके अलावा दिया हुआ क्या, बायोग्राफी। क्या दिया हुआ, बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीवनी। जीवनी मतलब एक ऐसा स्टोरी जो हम किसी के लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड लिख रहे हैं, मतलब किसी दूसरे आदमी के बारे में अगर कोई एक पूरी की पूरी किताब लिखी जाती तो वो कहलाएगी क्या, वो कहलाएगी बायोग्राफी। लेकिन अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई तो वो आदमी खुद के बारे में लिख रहा होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बायोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ बाइप्ड। क्या दिया हुआ, बाइप्ड। बाइप्ड मतलब क्या होता है, दो पाया। क्या होता है, दो पाया, मतलब एक ऐसा जानवर जो कि 2 पैरों वाला रहता है। जैसे हम कह सकते हैं ह्यूमन। ह्यूमन हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक बाइप्ड एनिमल है, मतलब एक ऐसा जानवर है जिसके कि 2 पैर हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के बाइप्ड कहला रहे होंगे। फिर दिया हुआ क्या, ब्लास्फेमी। क्या होता है, ब्लास्फेमी हो रहा होता है। ब्लास्फेमी का क्या मतलब है, ब्लास्फेमी का मतलब है ईश्वर के खिलाफ में कुछ भी बोलना। मतलब हम लोग जो है इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ भी इरेलीवेंट बोल रहे हैं, किसके बारे में, अपने भगवान के बारे में या फिर सेक्रेट थिंग्स के बारे में। पाकिस्तान में अगर ब्लास्फेमी कोई कर रहा है, मतलब अगर कोई वहाँ के भगवान की निंदा कर रहा है, इस निंदा अगर कोई कर रहा है तो फिर भैया उसको तो पकड़ के बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है। आगे दिया हुआ हम लोग का क्या, ब्लिस। क्या दिया हुआ है, ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है, चरम सुख, मतलब एक ऐसा हैप्पीनेस जो काफ़ी परफेक्ट हो, मतलब कह सकते हैं सबसे अच्छा हैप्पीनेस, ठीक है। ऐसा हैप्पीनेस जो हम लोगों को बहुत रेयर मिलता हो, ठीक है, वो हम लोग का ब्लिस कहलाता है, चरम सुख कहला रहा होता है। आगे हम लोग को दिया है बोहेमियन। क्या दिया हुआ है, बोहेमियन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या था, उसका मतलब होता है स्वेच्छाचारी। क्या होता है, स्वेच्छाचारी। अच्छा, हिंदी यहाँ पर बहुत ही भयानक भयानक दी हुई, तो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बोहेमियन का मतलब अगर देखें तो ये होता है एक ऐसा आदमी जो यूजुअल नॉर्म्स जो होता है ना सोशल लाइफ के, उसको फॉलो नहीं करता। जैसे अगर हम कहें कि कोई आदमी टॉपर्स का इंटरव्यू वगैरह जब देखते होंगे तो उसमें कहते हैं वो लोग कि हम 4 बजे उठ के पढ़ते थे, 5 बजे उठ के पढ़ते थे, तो कोई एक ऐसा आदमी जो कि ऐसा कुछ भी नहीं करता, जो 11 बजे उठता है और इन सभी चीज़ों के अपोज में सारा का सारा काम वगैरह कुछ कर रहा है, तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा बोहेमियन। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बोहेमियन, ठीक है। आगे हम लोग का बुकवर्म दिया हुआ है या बिब्लियोफिलिक दिया हुआ है, हम लोग इससे पहले बिब्लियोफाइल को पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में। आगे हम लोग का बुकवर्म या बिब्लियोफाइल दिया हुआ है, फिलिक दिया हुआ, सॉरी बिब्लियोफिलिक दिया हुआ, इसका मतलब क्या था, पुस्तक प्रेमी। एक ऐसा आदमी जिसको किताबें पढ़ना जो है सबसे ज़्यादा पसंद हो, मतलब वो जो है वो किताबों के अलावा और किसी भी चीज़ की तरफ नहीं देखता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बुकवर्म या फिर बिब्लियोफिलिक कह रहे होंगे, ठीक है। बिब्लियोफाइल मतलब एक ऐसा आदमी जिसको किताबें जमा करना पसंद हो। फिर नंबर दिया है बोरिस। क्या दिया हुआ है, बोरिस। बोरिस मतलब क्या होता है, गवार। गवार होता कोई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए बोरिस वर्ड का यूज़ कोई भी नहीं करिएगा कहीं पर भी, किसी को बोरिस कह नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो बोरिस मतलब क्या होता है, गवार। एक ऐसा आदमी जो रफ हो या फिर इल मैनर्ड हो, जो मैनर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जो बेकार की बातें करते रहता हो, जो अलग टाइप का सोच रहा होता है, वो बोरिस कहला होता है। फिर नंबर आता है किसका, बॉटनी का। किसका नंबर आता है, बॉटनी का। बॉटनी मतलब क्या होता है, इसका मतलब वनस्पति विज्ञान, ठीक है। बॉटनी मतलब हम लोगों को क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, मतलब एक ऐसा साइंस जो कि हम लोगों को वेजिटेबल के लाइफ के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें बता रहा होता है। नॉट ओनली वेजिटेबल, वेजिटेबल के साथ साथ जो प्लांट वगैरह रह रहे होते हैं उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बता रहा होता है। बायोलॉजी अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी हम लोग का होता है जीव विज्ञान, मतलब जीवों का अध्ययन। इसमें एनिमल भी आएंगे और इसके साथ साथ एनिमल के साथ साथ जो है वो खूब सारे प्लांट वगैरह भी आ रहे होंगे। लेकिन अगर बॉटनी हम लोग कहते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बातें हम लोग करेंगे। अगर हम लोग जियोलॉजी कह रहे हैं तो जियोलॉजी मतलब जौ से शुरू होता है, मतलब जीव विज्ञान हम लोग का रह रहा होगा। ये हम लोग का जो है वो जानवरों के अध्ययन को पूरा का पूरा दिखा रहा, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान नहीं, जंतु विज्ञान, वो जंतुओं के अध्ययन को दिखा रहा होगा।
फिर हम लोग का दिया हुआ क्या है, ब्रिटल। क्या दिया हुआ नंबर हम लोगों का, फिर नंबर दिया हुआ है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ऐसा चीज़ जो आसानी से टूट जाए। देखते होंगे आप लोग कि जो कांच का हम लोग के घर में प्रोडक्ट आ रहा होता है, उसके कार्टून पे लिखा रहता है कि ब्रिटल प्रोडक्ट, और एक ग्लास का साइन बना होता है और वो बीच से टूटा हुआ रहता है। मतलब अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से नहीं देखें तो हम लोगों का टूट सकता है, क्षणभंगुर हम लोग का वो रहेगा, ठीक है। अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन, कोई ऐसा चीज़ जो आराम से टूट सकता है। फिर नंबर दिया किसका, ब्यूरोक्रेसी का। किसका नंबर दिया, फिर ब्यूरोक्रेसी का नंबर दिया। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही। क्या होता है, नौकरशाही। मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिसर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, इसको हम लोग क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट ऐसी जो चलाई जाती है किसके द्वारा, जो चलाई जाती है ऑफिसर लोगों के द्वारा, वो कहलाएगी अपना क्या, ब्यूरोक्रेसी कहला रही है। बस इतने ही हम लोगों के वर्ड थे जो बी से शुरू होते थे। तो आप लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखिए। उसके बाद जो इसके सेट्स आएंगे वो सेट्स पक्का लगाइएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, और वहाँ से आप लोग सीधे सीधे जो है वन वर्ड सिचुएशन ऑफ प्लेन टू पैरामाउंट करके फाइल बनी हुई है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप लोग कि अगर कोई सजेशंस हो तो उसको कमेंट में आप लोग जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।